सो हेलो हाय माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये जो फेस्टिवल सीज़न है इसको आप बहुत अच्छे से एंजॉय करें, और आप कर भी रहे होंगे। लेकिन थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं इस मौसम में। सो आप भी अपनी सेहत का पूरा पूरा ध्यान रखिए। और क्योंकि ये वक्त ही ऐसा होता है ना, इतनी खुशी का माहौल होता है, इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, तो फिर हमसे थोड़ी 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 गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, है ना। तो आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है इस टाइम पर। आप भी रखिए। और अब बात करते हैं हम 10-10 पोर्टल की। तो जो 10-10 पोर्टल है वो है एक एंडिंग का और एक नई शुरुआत का पोर्टल, 10 नंबर एंडिंग। एंड अगर हम इसको ऐड कर दें 1 + 0 1, तो ये है एक न्यू बिगनिंग। 1 नंबर आपको भी पता है कि बिगनिंग का होता है। सो ये एक बिगनिंग का भी नंबर है। तो आप अपने जीवन में, ठीक है, अभी तक जो कुछ भी फेस कर चुके हैं, है ना, तो जितना आप फेस कर चुके हैं उससे कहीं ज़्यादा, ठीक है, उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलने वाला है। जितना आपको अपना अभी तक का लॉस लगता है 10-10 पोर्टल में, यानी कि ये दुख का एंड होकर इन नई खुशियों का संचार होना, ठीक है। तो नई खुशियाँ जब आपके जीवन में दस्तक देती है ना, तो पास्ट से पीछा छुड़ाइए। 10-10 पोर्टल आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज लेकर आ रहा है रिलीज़ का। पास्ट से अपना पीछा छुड़ाइए, जो कोई भी लोग अभी भी पास्ट में स्टक हैं उनके लिए, ताकि वो अपनी न्यू ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पास्ट से पीछा छुड़ाएं अपना जितना हो सके। और जब आप पे एनर्जी अटैक्स होते हैं ना, ठीक है, सबसे ज़्यादा जब आप पास से मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, तो जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन का सामना करना पड़ता है, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रही हूँ कि फिज़िकल वर्ल्ड में तो मूव ऑन करना इजी है, लेकिन एनर्जी वर्ल्ड में फिर भी वो एनर्जी आपका पीछा करती है। तो एनर्जेटिकली पीछा छुड़ाइए, ठीक है ना। एनर्जेटिकली आप उस चीज़ को लेट गो करिए, मूव ऑन करिए उससे। एनर्जी में अगर आप एनर्जी वर्ल्ड में वहाँ पर ही आप स्टक हैं, तो फिर ये फिज़िकल वर्ल्ड का जो मूव ऑन करना है ये आपको उतना ज़्यादा हेल्प आई थिंक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मत सोचिए कि कभी कोई भी आपको ऐसा व्यक्ति, शुक्र मनाइए कोई भी ऐसी एनर्जी आपको फिर से अप्रोच ना करे। आपको नहीं देखना है कि कौन पछता रहा है, ठीक है। आपको नहीं देखना है कि गलत होने के बावजूद भी किसी को क्यों इज्जत मिल रही है, क्यों प्यार और सम्मान मिल रहा है, ठीक है। तो जब हम लेट गो और मूव ऑन की बात करते हैं ना, तो इन सब चीज़ों से भी हमको मूव ऑन करना होता है। फिर जिसे हमने छोड़ दिया है ना, वो कुछ भी करता रहे, आपको वो चीज़ से मूव ऑन कर देना है। आपको नहीं पीछे मुड़ के देखना है। और आपको अगर लगता है कि आपको कष्ट पहुंचाकर भी कोई बहुत सुखी है, बहुत आराम में है, तो ये आपकी सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी है। ये वो इल्यूज़न है जो वो आपके लिए क्रिएट करते हैं। ये आपके लिए बनाया जाता है ये सिनेरियो, ठीक है। आपको ये जताने के लिए कि आपने कुछ खोया है, ठीक है। और वो हमेशा से अच्छे थे, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको ये इल्यूज़न देने के लिए, ठीक है। साथ ही खुद भी इन लोगों को आदत होती है डिल्यूजनरी वर्ल्ड में रहने की। तो डिल्यूज़न के वर्ल्ड में रहते हैं, यानी कि डिनाइल करना जानते हैं। अगर कोई चीज़ पर अंदर से एहसास भी हो रहा है कि भाई मेरी गलती मुझे भुगतनी पड़ी, तो ये कभी भी अंदर से उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करने की स्टेट में होते हैं। तो वो उसको डिनायल में देने के लिए ओवर घूमेंगे, ओवर आपको दिखाएंगे, खुश रह के दिखाएंगे, ट्रिप्स करेंगे, नए पार्टनर्स बनाएंगे, नई चीज़ें कर कर के दिखाएंगे, सो दैट आपको ये समझ आ सके कि इट वॉज़ योर लॉस। जबकि सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है। जो भी व्यक्ति अपनी आंखें खोलकर अपनी सच्चाई को देख ही ना पाए कि उसने कहाँ उसका फ़ायदा या कहाँ उसका नुकसान हुआ है रियलिटी में, वो आपकी दया का पात्र होना चाहिए, आपकी ईर्ष्या का पात्र नहीं होना चाहिए, या आपकी जो है
एनर्जी का कोई उसका शेयर नहीं होना चाहिए आपकी एनर्जी में। ऐसे किसी भी एनर्जी से आप पीछा छुड़ाना सीखिए, ठीक है। आपको बिल्कुल लेट गो करना है ऐसे एनर्जीज़ को। अगर इस पोर्टल में आप अपनी जो भी अपकमिंग ब्लेसिंग्स हैं, जो भी अपकमिंग आपकी विक्टरीज़ हैं, सक्सेस हैं, उनको अगर आप अपनी लाइफ में एज इट इज़ बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपको पहले इन सब चीज़ों से मूव ऑन करना ही होगा। किसने क्या पाया, किसने क्या खोया, ये सोचना आपका काम ही नहीं होना चाहिए। जब आप चल पड़े हैं अपनी राह चुनकर, उस राह पर बढ़ चले हैं, तो फिर आपको ये सोचने का आपका बनता ही नहीं, क्योंकि इट मीन्स कहीं ना कहीं अभी भी आप पीछे ही अटके हैं। और ये किसी भी प्रकार से आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है। जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ से अपना पीछा छुड़ाइए, ठीक है। तो जो 10-10 पोर्टल है वो आपको बाहरी वर्ल्ड से, टर्निंग इन का कार्ड है, बाहरी वर्ल्ड से, चक्का चौंध से, नॉइस से, ठीक है, आपको अंदर की तरफ टर्न होने के लिए आपको इंस्पायर कर रहा है। ये जो 10-10 पोर्टल है ये आपको अपने अंदर झांकने के लिए, विवश या बाध्य तो नहीं कह सकती हूँ मैं, क्योंकि ये आप हमेशा खुद से ही बहुत इंसाइटफुल होते हैं, लेकिन मतलब आपको एक तरह से प्रेरित कर रहा है, ठीक है। आप पाओगे कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो, और आप आपका अपनी इंट्यूशन पे बहुत ट्रस्ट बढ़ा हुआ पाओगे आप। आपको बहुत इंट्यूटिव मैसेजेस मिलेंगे, बहुत सारे डाउनलोड्स मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने अंदर, मतलब अपने अंदर ही फोकस्ड रहना चूज़ करोगे अभी से, ठीक है। ये आपको ये पोर्टल इंस्पायर कर रहा है सो दैट आप वो चार्ज हो सके, जैसे बैटरी चार्ज होती है ना, उतना चार्ज हो सकें कि आप अच्छी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएँ। बाहरी नॉइज़, बाहरी शोर शराबा आपको कोई फ़ायदा कभी भी नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है। ये आपको समझना आ चुका है। आप पाओगे कि ये आपके अंदर प्रवृत्ति आ चुकी है कि बाहरी चीज़ों से या सुपरफिशियल चीज़ों से आपको फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है। एक नई इंसाइट आपके अंदर डेवलप हो चुकी है। मोर एंड मोर आप अपने ही अंदर फोकस होते चले जाओगे, एंड दिस विल बी हेल्पफुल इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। एक तरह का जिसको कहते हैं ना फ़कीरी वाला अंदाज आपका निकल कर आना। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे ज़्यादा फ़र्क आपको अब नहीं पड़ेगा। आपकी लाइफ की जो भी नार्सिसिस्ट एनर्जीज थी, ओके, आपकी इस स्पिरिचुअल विक्ट्री पर एकदम चौंक जाने वाले हैं, एकदम परेशान हो जाने वाले हैं। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में देखिए, मैं फिज़िकल या फाइनेंशियल मैटर्स की बात नहीं कर रही हूँ, जो फिज़िकल वर्ल्ड में दिखाई देता है, जितने भी मैटर, यहाँ पर एक एनर्जी का वॉर लड़ा गया आपके जीवन में। आपको टावर मोमेंट्स दे देकर, आपको डिस्टर्ब कर 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 आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से रोकने का कांस्टेंट प्रयास किया गया, ठीक है। और ये किया आपकी लाइफ की जितनी भी नार्सिसिस्ट एनर्जीज थी, जितनी भी कार्मिक एनर्जीज थी, डार्क एनर्जीज थी, जो डार्क फोर्सेस के थ्रू ड्राइव होते हैं लोग, उन्होंने आपको बहुत स्पिरिचुअली पीछे खींचने की कोशिश की है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके कामों में हर्डल डालना, आपकी चीज़ों में हर्डल डालना, और आपसे अपनी सेवाएं ज़्यादातर वक्त करवाना, अपने आप को बहुत ज़्यादा सर्व करवाना, ठीक है। देखिए, अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि कभी भी पछता कर आपके कार्मिक्स लोग आपके पास लौट कर आएंगे, क्षमा मांगेंगे, पछताएंगे और आप उन्हें देखेंगे, भूल जाइए, या मैं तो कहूँगी कि खुद से ही छोड़ दीजिए इस चीज़ को। क्योंकि एक नार्सिसिस्ट जो होते हैं ना, उनको कभी भी अवेकनिंग नहीं आती है। हम इसी मामले में ब्लेस्ड होते हैं कि हमें अवेकनिंग आती है, हम खुद को देख पाते हैं और पहचान पाते हैं। एक नार्सिसिस्ट इतना ब्लेस्ड कभी भी नहीं होता,
एक नार्सिसिस्ट का कर्स ही ये होता है कि उसको कभी भी अवेकनिंग नहीं आएगी, नहीं आती है। आत्मा की आवाज़ जिसको हम कहते हैं ना, अंतरात्मा की आवाज़, वो इनको कभी भी सुनाई नहीं देती। हर वक्त इनके अंदर पावर गेम चलती है। जो व्यक्ति पावर को लेके इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होगा, वो कहाँ से अवेकनिंग में जा पाएगा? वो सोच के देखिए ईगो का लेवल क्या होता है इनका। तो कहाँ से अवेकनिंग मान सकते हैं आप आना? बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मेरे पार्टनर को कभी अवेकनिंग आएगी, क्या वो कभी अवेकन होकर सुधर कर आएगा? मैं बोलती हूँ आप अपनी राह चलें, आप भूल जाइए उसकी अवेकनिंग को, ठीक है? आप भूल जाएंगे तो फिर चांसेस हैं कि शायद आ भी जाए। लेकिन जब तक आप अपनी ऊर्जा को थाली में परोस कर उनको देते रहेंगे, तब तक आप भूल जाइए उनकी अवेकनिंग के बारे में, ठीक है? तो मैं यहाँ पर किसी को बहुत पछताते हुए देख रही हूँ, आपको कष्ट देने के लिए, आपके साथ अपना रिश्ता ख़राब करने के लिए और आपके साथ गलत चीज़ें प्रोजेक्ट करने के लिए। कोई तो बहुत पछताने वाला है जिसने अपने जीवन का लक्ष्य ये बना लिया था कि सिर्फ और सिर्फ आपको गिराना है, आपकी जर्नी को रोकना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई, बहुत सारे लोगों को इस प्रकार से आपके खिलाफ मैनिपुलेट किया गया जहाँ पर आप गलत साबित हुए हो। इस व्यक्ति ने कोशिश किया है और आप गलत साबित हुए भी हो, और ये व्यक्ति साफ बच के निकला है ऐसी सिचुएशंस में, और इसकी वजह से इसका ईगो एंड प्राइड बढ़ता चला गया ऐसे व्यक्ति का। तो सताने की, तंग करने की हर एक लिमिट क्रॉस की गई है यहाँ पर, परेशान करने की। और बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन का कार्ड है, बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन रहा है इसके अंदर। ये कोई इकलौता एक इंसान नहीं, इसने बाकायदा ग्रुप बनाया है जो ये डैमेज जितना खुद से कर सकता था, इसने दूसरे लोगों को भी अपने इस कर्मा में शामिल किया। यहाँ पर भी इसका कर्मा बना है। जब आप किसी के खिलाफ कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है, पहला कर्मा तो आप वहाँ बना रहे हैं, लेकिन अगर आप उसके अंदर दूसरे लोगों को भी शामिल करते हैं, मैनिपुलेट करके, झूठ बोल के, उन्हें भड़का के, उन्हें रॉन्ग पिक्चर दिखा के, अगर आप किसी और को भी शामिल करते हैं, या किसी एक व्यक्ति को या किसी लोगों को, पीपल्स को, उनके ग्रुप ऑफ पीपल को आप करते हैं शामिल अगर ऐसी चीज़ों के अंदर, ये आपके कर्मा को उतना ही एम्पलीफाई कर देता है, क्योंकि वो लोग आपके मैनिपुलेशन में आकर चीज़ें कर रहे हैं। आपका साथ देने वाले, रॉन्ग चीज़ों में उनका साथ देने वाले तो उनके कर्मा में शामिल हैं ही, ठीक है? जिन लोगों को रॉन्गली मैनिपुलेट करके उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर आपके खिलाफ किया गया, वहाँ पर भी इस व्यक्ति ने अपना बहुत ख़राब कर्मा बनाया है। उन लोगों की तकदीर में शायद जो नहीं भी था वो इसने लिखने की कोशिश की, ठीक है? चालाकियाँ करके जिसने आपके खिलाफ लोगों को किया, उसके साथ कई लोगों का बैड कर्मा जुड़ गया है, क्योंकि उन लोगों ने इसके कहने पर, इसके मैनिपुलेशन पर जो भी आपको प्रताड़ित किया है ना, वो इसके खाते में लिखा गया है। सीरियसली इस व्यक्ति का कर्मा इतना हाई लेवल का है कि ये व्यक्ति इस जन्म में तो कभी सुकून से नहीं रहेगा। कभी भी मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप मुड़ के इस व्यक्ति को देखो, लेकिन आपको न्यूज़ मिल जाएंगी, आपको पता लग जाएगा, ये व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहेगा। ये व्यक्ति ज़िंदगी परेशान रहने वाला है, क्योंकि किसी और के लिए परेशानियाँ मैनिफेस्ट करने के चक्कर में हर वक्त वही बातें सोच कर इसने अपनी लाइफ में परेशानियाँ मैनिफेस्ट की हैं। आपके जीवन में अगर मैं कहूँ तो आपकी जीत, ठीक है, आपकी विक्ट्री, आपका अपने क्रिएटिव साइड पर जाना, किसी से कंट्रोल ना हो पाना, ये चीज़ें इस व्यक्ति के लिए इसके कर्मा के रूप में आएंगी। आपकी इमेंस सक्सेस इस व्यक्ति का कर्मा बनेगी, ठीक है? और आपके साथ लोगों का सपोर्ट होना, लोगों का जो पहले बहुत इसके भड़काने पर हार्श नेचर आपके लिए निकल कर आता था, अब लोगों का एक माइल्ड नेचर आपके लिए होगा, जहाँ पर लोग आपकी चीज़ों को एक्नॉलेज करेंगे, उनको समझेंगे, आप क्या कहना चाहते हो उनसे कोरिलेट करेंगे और आपको अंडरस्टैंड करेंगे, आपको मेंटल इमोशनल सपोर्ट देंगे। इस वजह से
ये व्यक्ति अपना कर्मा का भुगतान करेगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो होड़ इस व्यक्ति ने आपके साथ लगाई थी वो यही लगाई थी। देखिए, मेरे कार्मिक ने मुझसे होड़ पता है क्या लगाई थी? जब मैं अपनी राह पर आगे बढ़ती गई और लोग मुझसे मिलते चले गए, अब वो चाहे आप मेरी सोल फैमिली हों, चाहे और लोग हों, अगर मैं बाहर आउटर वर्ल्ड में मैं अपनी कुछ भी पहचान बना पा रही थी, ठीक है, क्योंकि जब से आपकी लाइफ में कार्मिक आता है तब से तो वो एक ही काम करता है कि वो आपको पूरी तरह से अकेला करता है ना। सालों तक उनके डोमिनेशन में रहने के बाद जब अपने आप को पहचाना और उससे निकलने के लिए थोड़ा अपने सोल पर्पस की तरफ चले और थोड़ा थोड़ा रिकग्निशन जब मिलना शुरू हुआ, पहला काम मेरे कार्मिक ने ये किया था कि सोशल मीडिया लाइफ पर जो भी ना कर पाए वो असली ज़िंदगी में कर दें। तो मेरी इतनी रॉन्ग इमेज को, जैसे मैं अगर सोल पर्पस को डेडिकेशन के साथ कर रही हूँ, तो आसपास सराउंडिंग में सब लोग उतना अवेकन्ड, उतना एजुकेटेड तो नहीं होते ना। और ये भी फ़ायदा उठाया उन्होंने, इस बात का भी फ़ायदा उठाया कि समाज औरत को किस नज़र से देखता है ना। तो अगर मैं सोशल मीडिया के थ्रू कुछ अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रही हूँ, तो देखो देखो देखो, ये तो पब्लिक लाइफ जीती है, ये ऐसा जीती है, इसको तो पता नहीं कौन कौन लोग अप्रोच करते हैं, कहाँ से कौन कौन आते हैं। और लापरवाह माँ दिखाना, लापरवाह इंसान दिखाना कि ये तो बस अपना काम करना चाहती हैं। तो इस टाइप से कर करके बहुत सारे, मतलब अगर मुझे थोड़ा रिकग्निशन भी मिल रहा था तो मेक श्योर किया गया कि मैं अपने आसपास के लोगों के दृष्टिकोण मेरे लिए इतने बदल जाएं कि मेरी सक्सेस के कोई मेरे लिए मायने ही ना रहे। सोच के देखिए, इतने कनिंग होते हैं ये लोग, इतने कनिंग होते हैं। ये सत्य है ना कि हमें हमारी सराउंडिंग के लोगों से भी बरतना तो पड़ता है ना। तो वहाँ कट ऑफ करो इसको सबसे, ठीक है। बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा है, लेकिन जब फुली रिलीज़ कर दिया तो ये भी देखा कि लोग अंधे नहीं हैं। लोग आपको, क्योंकि जब आप पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया ना कार्मिक से, तो लोगों को ये समझ आ गया कि अब ये लोग एक फैमिली नहीं है। लिटरली कई कई लोगों ने मुझसे ये एक्सेप्ट किया, ये माना मेरे सामने कि हमें भी समझ आता है कि कौन व्यक्ति क्या करने की कोशिश कर रहा है, हम सब समझते हैं। कई समझदार लोगों ने मेरे सामने ये एक्सेप्ट किया कि हम मुंह पे कुछ बोलते नहीं हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम कुछ समझते नहीं हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, आपसे बहुत ज़्यादा जलन है, जेलेसी है। तो कभी भी अपने आप को ना डीमोटिवेटेड फील मत करना। लोग हर बात को मुंह पर काटते नहीं हैं, लेकिन अंदर से लोग, दुनिया सब समझदार होती है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा निराशा घेरने लगे कि आपके साथ चीज़ें किसी ने इंटेंशनली रॉन्ग की है, कभी भी घबराना मत, डरना मत, परेशान मत होना। सिर्फ अपने ईश्वर पर यकीन रखना। माँ दुर्गा आपको ये संदेश दे रही हैं। अगला ही कार्ड देखिए, 10 नंबर का रिबर्थ का कार्ड है। माँ दुर्गा स्वयं आपको ये संदेश दे रही हैं। मैंने जब बोला ना माँ दुर्गा का संदेश आपके लिए निकालने की कोशिश की, तो रिबर्थ का कार्ड है। 10-10 पोर्टल पे वीडियो बन रहा है, 10-10 पोर्टल के मैसेजेस हैं और 10 नंबर का कार्ड है। शेर के ऊपर एक मस्त मौला बांसुरी बजाता बच्चा, ठीक है। आप सोच के देखिए आपके लिए यूनिवर्स क्या तैयारी कर रहे हैं। भूल जाइए हर इनसिक्योरिटी को, भूल जाइए हर प्रकार के डर को। कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, कोई डर नहीं है। आपके इमेज को कोई रत्ती भर भी नुकसान, बाल बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और अगर आपको फिर भी कभी परेशानी होती है कि लोग ऐसा वैसा मेरे साथ करते हैं, तो आपको एक टेक्निक बताऊं। मैंने जो टेक्निक लगाई और उसके बाद मैं सुकून पे आ गई, ठीक है। तो मैंने जैसा आपको बोला कि बहुत सारे समझदार लोग ऐसे भी मिले जो उनको भी जानते थे, मुझे भी जानते थे। उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं, हम सब समझते हैं, हम कोई बुद्धिहीन प्राणी थोड़ी ना है, हम भी समझते कि इंसान कहाँ बोल रहा है। उनको जलन है आपसे,
ऐसा सब एक्सेप्ट किया, ठीक है। ये तो एक अलग बात है, बहुत खुशी की बात है कि कोई आपको अंडरस्टैंड करे, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, मेरी टेक्निक। जो लोग उनके मैनिपुलेशन में आते थे, ठीक है, और जो लोग उनका साथ देने के लिए लोगों को ना इतना ज़्यादा फेवरेटिज्म हो जाता है, फेवरेट इतना हो जाते हैं कार्मिक लोग, क्योंकि बहुत ऐसे वाले फेवर करते हैं ना वो उनके लिए जो कोई और कर नहीं सकता। मैं तो फेवर कर नहीं सकती थी वो सब जो वो लोग करते थे, ठीक है। तो जो उनकी मैनिपुलेशन में आते थे, जो लालच के थ्रू उनके साथ साथ पिछलग्गू लगे रहते थे, चापलूस लोग। आपको पता है, मैं एक टेक्निक अपनाई मैंने। पहले पहले नो डाउट मुझे भी दुख होता था, लेकिन मैंने फिर एक टेक्निक अपनाई। मैंने बोला, खुद से बैठकर बात किया। मैंने बोला, मुझे दिखाई दे रहा है कि जो लोग इनसे जुड़े हैं वो चापलूस हैं। उन्हें पता है कि कभी ना कभी उन्हें कोई काम पड़ सकता है, उसकी वजह से वो उस इंसान का साथ दे रहे हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मुझसे ग्रज रखते हैं, उसकी वजह से वो उसका साथ दे रहे हैं। तो अपने आप से थोड़ा बात किया और ये समझाया खुद को, ये पूछा खुद से कि क्या सच में वाकई मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ऐसे झूठे चापलूस मक्कार लोगों की ज़रूरत है। अंदर से जवाब आया कि नहीं। क्योंकि अगर वो लोग मेरी ऑरा में आने की आ भी गए, ठीक है, मेरे फेवर में आ भी गए मेरी ऑरा, तो मुझे भी पता है कि मैं वो झूठे चापलूस लोग हैं, सेम ट्राइब है ना। तो वो मेरे साथ उस पर वाइब मैच हो ही नहीं सकती। अगर किसी न किसी तरह से वो लोग मेरे फेवर में भी हों, मान लो कि कुछ ऐसा चमत्कार हो कि उन्हें पता नहीं कहाँ से, अगर वो मेरे फेवर में भी हैं या मेरी दोस्ती में भी हैं, तो भी मुझे वैसे लोग नहीं चाहिए। तो क्या मुझे फ़र्क पड़ता है? एंड फिर कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत कोई रेयर सा पर्सन है जिसके सामने मेरी इमेज स्पॉइल की जाती थी, तो मैं खुद से ये पूछती थी, साल में ये व्यक्ति मेरे से मिलता कितनी बार है? आंसर आता था कभी कभी तो कभी भी नहीं, बहुत लंबे वक्त के बाद मिला है, या पता नहीं 2-5 साल के बाद मिला है, या साल में 1 या 2 बार मिलता है कोई इंसान जो उनके सर्कल का है, लेकिन उनके सामने भी मेरी इमेज स्पॉइल की गई है, ठीक है, वो भी मुझे गलत समझते हैं। लेकिन फिर खुद से ये सवाल पूछा कि ये व्यक्ति मुझसे कितनी बार मिलता है, क्या मेरे किसी भी काम में इस व्यक्ति का लेना देना है? तो जवाब आता है, आप जब खुद से बात करोगे ना, आपको हर जवाब मिल जाता है। तो मेरी सारी जो परेशानियां थी वो वहीं ख़त्म हो गई कि जब जो लोग मेरे साथ के ही नहीं हैं, जिन लोगों से मुझे कोई काम ही नहीं पड़ता, जो लोग, ये तुम्हें ही मुबारक, इनके सारे फेवर, इनकी सारी दोस्तियां, ऐसे चापलूस झूठे मक्कार लोग, तुम्हें ही मुबारक, तुम इस आर्मी को बढ़ाते चलो। और ये भी बात सच है कि जिस दिन तुम इनके लिए कोई फेवर नहीं कर पाए ना, उस दिन ये आर्मी तुम्हारा ही गला काट देगी, तुम्हारी ही आर्मी तुम्हारे ही पाँव काट देगी, तुम्हें ही जड़ से उखाड़ फेंकेगी। तो हमने ऐसे फेक लोगों का करना भी क्या है? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग ग्रुपबाजी कर रहे हैं, गुटबाजी कर रहे हैं, मत डरो, मत डरो, कोई ज़रूरत नहीं है। सच्चा दोस्त एक ही काफ़ी होता है ना। क्वालिटी मैटर्स। सच्चे दोस्त आपके 1-2 भी होंगे ना तो अच्छे रहेंगे। मक्कारों की आप फौज भी खड़ी कर लोगे ना, ये नार्सिसिस्ट लोग, तभी तो लास्ट में सबसे अकेले रह जाते हैं ये लोग। इनके रिश्ते नहीं होते, इनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। और कॉन्टैक्ट्स में कितनी ऑथेंटिसिटी होती है ये आपको और मुझे दोनों को अच्छे से पता है। कॉन्टैक्ट्स मतलब के लिए बने होते हैं। तो खैर चलिए, 1010 पोर्टल जो है ना, वो उसकी बात करते हैं। अभी हम रीबर्थ का कार्ड है, आपके लिए एक नया पुनर्जन्म हो चुका है आपका, ठीक है। माँ दुर्गा का संदेश है, आपका पुनर्जन्म हुआ है। इस कनेक्शन से जो आपने निकलने की सोची है, अपनी लाइफ में अपनी ग्रो करने की, अपने आगे बढ़ने की सोची है, आपका एक पुनर्जन्म हुआ है ये। इस पुनर्जन्म को इंजॉय करिए, इसको मैनिफेस्ट करिए अपनी लाइफ में। इससे जुड़ी सारी अब नई जितनी भी जो भी एडवांटेज आपकी तरफ आ रही हैं, उनको सबको अपनी लाइफ में क्लेम करिए, उनके लिए खुश होइए, उनके लिए बहुत हैप्पी हो जाइए। आपके जीवन में आपको जीत मैनिफेस्ट हो रही है, ग्रेट सक्सेस, विक्ट्री, जो लंबे वक्त से आपको रोकी जा रही थी आपकी तरफ आने से, उसको आता हुआ देखकर आपके अपने कार्मिक बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं।
क्योंकि आपकी सक्सेस को रोकना उनके जीवन का पर्पस था, उनके लाइफ का पर्पस था। सोच के देखिए, किसी ऐसे इंसान के लिए आप परेशान हो रहे हो जिसकी लाइफ का पर्पस इतना सुपरफिशियल है कि वो किसी दूसरे के दुख पर निर्भर करता है, उनकी खुशी किसी दूसरे के कष्ट पर, दुख पर निर्भर करती है। ऐसे लोगों के लिए आपको गुस्सा आना चाहिए या दया आनी चाहिए? दया आनी चाहिए, डेफिनेटली दया आनी चाहिए। दया करिए इन लोगों पर, ये निकल जाए आपकी लाइफ से और ये अपने राह लें। अगर इन्हें कभी किसी जन्म में अवेकनिंग लिखी है तो आ जाएगी। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, कभी भी इंतज़ार मत करिए इन लोगों के सुधर कर या बदल कर अपनी तरफ आने का। प्लीज़ ये दुआओं में भी मत मांगना, कभी मत मांगना। अगर वो सुधर भी गए, आपको दिख रहा है कि वो सुधर गए, तो भी उन्हें दूर से राम राम करना है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू जी, आप अपने रास्ते, अभी आप अपने रास्ते चलिए, क्योंकि आपकी और उनकी राह कभी एक हो नहीं सकती। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। 1010 पोर्टल पे अभी और आएंगे आपके लिए मैसेजेस, कुछ ड्रीम चैनलिंग्स भी मैं लाने वाली हूँ, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। 2-3 ड्रीम मुझे आए हैं इस सारे दौर में, लेकिन वो मैंने उनका आंसर मांगा है यूनिवर्स से, मुझे उनके कन्फर्मेशन मिल जाए, उसके बाद मैं आपको वो ड्रीम चैनल कर दूँगी, ठीक है, अगर मुझे गाइडेंस हुई तो। जबकि मुझे लग यही रहा है कि वो कलेक्टिव के ड्रीम्स हैं और मुझे ये मैसेज देना है या नहीं देना, बस मुझे ये कन्फर्मेशन मिल जाए, उसके बाद मैं आपको ड्रीम चैनलिंग दे दूँगी। 2 से 3 ड्रीम हैं जो बहुत क्लियर सब कुछ शो करके गए हैं, ठीक है। और रियल लाइफ में भी कुछ हिंट्स ऐसे मिले हैं जो बहुत कुछ बता रहे हैं। तो बस मुझे इसका रिकन्फर्मेशन चाहिए यूनिवर्स से कि ये चीज़ें मुझे चैनल करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैसेजेस आ गए, मेरा ध्यान उधर खिंच गया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ एनर्जी को क्लेम करिए, इस पोर्टल की एनर्जी को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।